और पेट भी फूल जाता है। ये खराब खाना पीना की वजह से ही होता है और इसमें तनाव या संक्रमण के कारण हो सकता है, जिससे पेट में दर्द, जलन और उल्टी भी होती है कभी कभी। और योग जैसा कपालभाति और मंडूकासन और पाचन सुधारने और तनाव कम करने में बहुत प्रभाव होता है। अभी चले हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और इसके बाद योगासन जो होता है ये करेंगे। ये जो योगासन है, ये जो आईए वाइट मेथड में ये योगासन को करेंगे। तो ये क्या होता है कि जो डिजाइन किया हुआ है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में टीचर को ठीक करने के लिए योगा में एक सुंदर तरीका बना हुआ है। इसको स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी। पहले कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, इसके बाद कुछ जॉगिंग जंपिंग जैसा लूजनिंग एक्सरसाइज होगा, इसके बाद सूर्य नमस्कार होगा, इसके बाद कुछ आसन होता है, स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रोन एंड सुपाइन पोस्चर में कुछ एक्सरसाइज होता है, इसके बाद डीआरटी होता है, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, इसके बाद होता है प्राणायाम। और प्राणायाम में हम लोगों को जो कपालभाति, भस्त्रिका एंड सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करना चाहिए। और इसके बाद मेडिटेशन, नाद अनुसंधान, भ्रामरी चैंटिंग ये सभी करना चाहिए। तो मैं आपको वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए दोनों पार्ट में विभाजित करके आपको भेजना चाहती हूँ। आप ये को फर्स्ट को देखना है, फिर सेकंड को भी देखना है और स्टेप बाय स्टेप देख के आराम से आपका घर में बैठकर ये एक्सरसाइज करेंगे। ओके, पहले शुरू करेंगे स्टैंडिंग पोस्चर में कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या करेंगे, अब दोनों पैर को जॉइन कर लेंगे, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखेंगे। अभी दोनों हाथ को थाई के ऊपर रखेंगे। जब सांस लेते हैं धीरे धीरे हाथ को ऊपर उठा के जो एंकल को स्ट्रेच कर लेना चाहिए, हील्स को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे करके कंटिन्यू करना चाहिए कम से कम 10 राउंड तक। अभी 10 राउंड जब फिनिश हो जाएगा तब आप इसको रिलैक्स कर लेंगे, दोनों पैर अलग करके ढीला कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो टाइगर ब्रीदिंग करना है, सिटिंग पोस्चर में टाइगर ब्रीदिंग है। मैंने तो वीडियो भेजा है, फिर भी आपको बताती हूँ। अभी दोनों पैर में, दोनों घुटने में इतना सा गैप रख के एक अच्छा मेजरमेंट ले लेंगे। ये मेजरमेंट सही होगा जब सांस लेंगे, हेड ऊपर उठाएंगे, स्पाइन को नीचे तरफ लेंगे। जब सांस छोड़ते हैं हेड को नीचे तरफ और पीठ को ऊपर तरफ लेना चाहिए। ये सांस के साथ साथ करना चाहिए क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है पेट को ठीक करने के लिए। ये सारे प्रैक्टिस आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि तनाव कम करने का ये सही उपाय है। ओके, ये जो टाइगर ब्रीदिंग फिनिश होने के बाद अभी करेंगे नवासन। नवासन भी बहुत फायदेमंद एक्सरसाइज है और डाइजेशन के लिए। अभी धीरे धीरे सो जाइए। अब दोनों पैर को अलग कर लीजिए शवासन में। अब दोनों पैर को अभी जॉइन करेंगे, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखेंगे, दोनों हाथ को ऊपर तरफ ले लेंगे। अब जब सांस छोड़ेंगे ना, हाथ आगे लाएंगे, हेड ऊपर उठाएंगे, पैर भी ऊपर उठाएंगे। ये ब्रीदिंग करना चाहिए, इसका ब्रीदिंग। सांस छोड़ते हुए
लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए आराम से करते चलिए। ऐसे करके 10 राउंड आपको ब्रीदिंग के साथ साथ सिंक्रोनाइज करना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। बस ये 10 बार होने के बाद इसको अभी रिलैक्स कर लीजिए। अब करेंगे पवन मुक्तासन क्रिया। और पवन मुक्तासन क्रिया में दोनों पैर को ज्वाइन कीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखिए। अभी दोनों हाथ ऊपर तरफ लीजिए। अब राइट लेग को ऊपर उठा के घुटने को ऐसे बेंड करके दोनों हाथ से पकड़ लीजिए और घुटने को आपके चेस्ट की तरफ खींचिए। अब इसे हेड ऊपर उठा सकते हैं, और जिसका गर्दन में पेन है वो नहीं उठा पाएंगे और नीचे रख सकते हैं, नहीं तो ऊपर उठा के ऐसे लेफ्ट लेग को ऊपर उठा के गोल गोल घुमाना है ऐसा। 1 2 3 ऐसे बिग सर्कल करना है। अब 10 राउंड तक, और फिर 10 राउंड फिनिश होने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। बस ये एंटी क्लॉकवाइज बहुत जरूरी है। फिर धीरे धीरे इसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज करना है। ओके, ये वन साइड फिनिश हो गया, अभी दूसरा साइड भी करना चाहिए। और इसके बाद हम लोग करेंगे कि IRT इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। ओके, सीधा अभी सो जाइए। पहले दोनों पैर को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों हाथ को बॉडी के पास रखिए। अभी पैर से लेकर सर तक टाइट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मेरा इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए एंड रिपीट करते चलिए। अभी टाइट, जो दोनों पैर का अंगुलियों को टाइट कीजिए, हील्स को टाइट कीजिए, घुटने को टाइट कीजिए, थाइस को टाइट कीजिए, बटक्स को स्क्वीज करके टाइट कर लीजिए अच्छे से। और सांस छोड़ते हुए पेट को पीछे खींचे, नीचे तरफ खींच के इसको टाइट कर लीजिए। अभी हाथ में मुट्ठी बनाइए, पूरा हाथ को टाइट कर लीजिए। अभी सांस, लंबी सांस लीजिए और चेस्ट को फुला लीजिए और फेस को टाइट कर लीजिए। पूरा बॉडी को भी टाइट कर लीजिए, हेड से लेकर पेट तक पूरा टाइट टाइट टाइट। जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। ओके, इसके बाद धीरे धीरे फिर बैठ जाएंगे। फिर अब करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज। एक लूजनिंग एक्सरसाइज है ये। पहले करेंगे जॉगिंग। जॉगिंग करने से थोड़ा स्टिमुलेट हो जाता है बॉडी, फिर इसको जॉइंट्स और जो डाइजेशन प्रक्रिया को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, डाइजेशन प्रॉपर हो जाता है। ओके, अभी हाथ ऐसे रख के जॉगिंग कर लेंगे, फॉरवर्ड जॉगिंग। फिर बैकवर्ड जॉगिंग, फिर साइडवेज जॉगिंग, फिर मुखगति कर सकते हैं। ये 6 राउंड मुखगति, नाक से सांस लेना है, मुंह में फोर्सफुली सांस छोड़ना है। और ये जो जॉगिंग 3 किया है ना, जो फॉरवर्ड जॉगिंग 10, बैकवर्ड जॉगिंग 10, साइडवेज जॉगिंग 10 करेंगे। और इसके बाद करेंगे साइड बेंडिंग। पूरा पैर को ऐसे फैलाइए अच्छे से, 1 मीटर से ज़्यादा फैलाना है
और दोनों हाथ पे ऐसे कीजिए, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस लेते हुए सेंटर। कंटिन्यू। दोनों साइड में खिंचाव महसूस कीजिए और पेट के ऊपर ज्यादा असर आता है। देखिए, अब करते चलिए और ठीक भी करते चलिए। बस ये 10 बोथ साइड हो जाने के बाद अब करेंगे ट्विस्टिंग। हाथ पैर को इतना रखिए और हाथ पे ऐसे रख के इसे ट्विस्ट करना है साइड वाइज। सांस छोड़ते हुए साइड, सांस लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए साइड, सांस लेते हुए सेंटर। कंटिन्यू। बस ये 10 राउंड फिनिश होने के बाद हम लोग रिलैक्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग करना तो जरूरी है। ओके, अभी दोनों पैर को जॉइन करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3